यहाँ पे आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। दे रहा है हाई चांस कि आपको 20,350 की कॉल कहीं ना कहीं 15-20 रुपए की मिल जाए, और अगर यहाँ से मेरा टारगेट हिट होता है 20,535 का, तो ये चीज मैक्सिमम 180 तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे देंगे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, आई होप आपको आज के हमारे ट्रेड सेटअप अच्छे लगे हों, जो भी हमने सुबह दिए थे। निफ्टी के आपको लास्ट वीडियो में जो टारगेट दिया था वो हमको अचीव होते हुए दिखा है। 620 से लेकर 680 बोला था, वो हिट हुआ है। और इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं अपनी एक रेसिस्टेंस के पास क्लोज होती हुई दिख रही है। आप यहाँ पे देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है और उस पे फिबोनाची लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ आपको लेवल दिख रहा है, ये 236, दूसरा मिल रहा है आपको 382, यहाँ पे मिल रहा है 50%, ये मिल रहा है 60%। तो ये क्या लगाया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है या जिनको इसके बारे में समझ नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी वीडियो डिटेल में आ जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से ब्रश अप हो जाए सारी चीजें। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक हाई देखा और यहाँ पे एक लो देखा। ठीक है, इस मैंने हाई और लो से एक फिबोनाची ड्रॉ करा, क्योंकि ये एक गिरावट है, एक इंपल्स मूव है। इस इंपल्स मूव के बाद हमें पता है कि हर एक मूव के बाद उसका करेक्शन होता है। या तो वो ऊपर जाके करेक्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, इंपल्स मूव आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपल्स मूव आई और एक करेक्शन आई। तो ये करेक्शन हम देखते हैं फिबोनाची से कि कितना परसेंट रिट्रेस हो गया। कि इस गिरावट का 23% ये लेवल है, यहाँ पे आप देखोगे 38% लेवल है, ये 50% है, ये 60 है। तो इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं 61% रिट्रेसमेंट की लेवल का, जो ऑलमोस्ट आपका 21,750 से लेके 21,740 वाला जोन है, वहीं कहीं पे रिजेक्शन लेके क्लोज हुआ है उसके नीचे। इस इधर आके देखोगे तो इंडेक्स ने यहाँ कहीं पे भी पहले रेसिस्टेंस लेते हुए दिखा है हमको। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है ना, हमको कल रेसिस्टेंस की तरह मिल सकता है। तो कल का सिंपल है, अगर इंडेक्स 21,775 के ऊपर निकल जाता है, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट का हम बफर ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस बफर में कहीं ना कहीं साइड में हो जाए। लेकिन अगर 21,775 के ऊपर निकल जाता है, तो आप वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 21,900 एंड 22,000। 22,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है, साथ ही साथ फिबोनाची का 0.886 लेवल है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो सिंपल है, 21,775 निकला तो आप स्ट्रेट 22,000 की तरफ जा सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, तो नीचे जो लेवल है वो आपका 21,625 हो गया, और दूसरा आपका 21,510। तो नीचे आपके 250 पॉइंट, ऊपर आराम से आपको 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वापस से एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कैसा इंडेक्स बिहेव कर रहा है। इंट्राडे अगर आप देखोगे तो आज बहुत ही बढ़िया था, सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऊपर, सिर्फ बाइंग हुई है। और देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के चक्कर में इंडेक्स जो है वो ऊपर ही चलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, या एक लास्ट स्विंग से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो जब कहीं ना कहीं इंडेक्स ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तब हम यहाँ से प्रॉपर सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 50% रिट्रेसमेंट लेवल और 38 लेवल जो है आपका। ठीक है, तो 21,625 और 21,510 नीचे टारगेट होगा, और ऊपर आपका मैंने आपको बता दिया आपका टारगेट होगा 21,900 से लेके 22,000 वाला जोन। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडेक्स जो है निफ्टी का ऑल टाइम हाई से 61 लेवल तक आ चुका है, और बैंक निफ्टी का जो है वो 23 ही है। इसका मतलब मैं आपको क्या बताता था कि हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ ही चलती है, आज नहीं तो कल। तो बैंक निफ्टी देखो ना, चाहोगे तो 47,000 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 45,400 है। तो कहीं ना कहीं 1,500 पॉइंट्स एक ऐसे हैं जो आपको फ्री के मिल सकते हैं। या कुछ टाइम बाद, एक या दो दिन बाद ऐसा आएगा कि निफ्टी रुकी होगी और सिर्फ बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही होगी, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और ये चीज मैंने आपको कितनी बार दिखाया है, और यही हमेशा होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, इंडेक्स जो है 23% रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ पे भी रिजेक्शन ली थी, आज कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो सीधी बात है, इसके ऊपर जो टारगेट है वो हमारा 38 लेवल। तो कहीं ना कहीं 46,000 जो है वो बैंक निफ्टी हो सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को देखने को मिल जाए। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो 46,500, और इसके बाद 47,000 होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर अब यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट कर दिया है, तो इस गिरावट के बाद यहाँ तक एक करेक्शन आ सकती है, और उसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, और बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लास्ट स्विंग को पकड़ेंगे, लास्ट स्विंग के नीचे अगर इंडेक्स निकलेगा,
तो हम क्लियर शॉर्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको क्या लेवल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है और सिमिलरली इसी के आसपास आपको एक यहाँ कहीं पे स्विंग देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो जोन है ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो 45,250 से लेके 45,150 ये एक ऐसा जोन है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और बाय चांस अगर मार्केट 45,150 इस वाले लो के नीचे आके सस्टेन करता है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आपके सामने, मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा इस मूव पे। ठीक है, और यहाँ पे देखूंगा, एक बार इसको मैं उल्टा लगा लेता हूँ कि इसकी करेक्शन अगर होगी तो कहाँ तक हो सकती है। इधर हाई से पकड़ के इधर लो पे लगाऊंगा, तो देखो ये एक इम्पल्स मूव आई है, इस इम्पल्स मूव की करेक्शन 23% रिट्रेसमेंट लेवल तक हो गई है। इसके बाद 38 तक भी से इसने बाउंस मारा है। अगर बाई चांस इसके नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मार्केट 45,150 के नीचे सस्टेन हो गई तो आपका टारगेट हो जाएगा 45,050। इसके नीचे निकलती है तो आपका टारगेट हो जाएगा 44,900। और 44,900 के नीचे निकलती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जोन जो है आपका एक सपोर्ट वाला एरिया बनेगा। तो कहीं ना कहीं 44,700 से लेके 44,570 तक इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी गिर सकता है। कंडीशन ये है कि 150 के नीचे आके 10-15 मिनट सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड ले पाएंगे। वरना उससे पहले आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे रिजेक्ट करके ऊपर चला गया, कैसे मार्केट ने यहाँ पे भी रिजेक्ट करा था और आज मॉर्निंग में अगर आप देखोगे यहीं कहीं से ऊपर गया है। तो इसी से आपको हो सकता है फंसा के चला जाए जैसे तैसे करे, तो थोड़ा सस्टेन होने का वेट करना। ठीक है, एक ट्रेड आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड इसके ऊपर अगर जा रहा होगा यहाँ से निकल के तो हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। दूसरी चीज, आज का हाई ब्रेक होते ही बाय करना है कल। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक तरह से आपको एक डबल बॉटम की फेज दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसके नीचे निकल गया है तो कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट भी आप इसको कह सकते हो। फॉल्स ब्रेकआउट कब होगा? जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। अभी नॉर्मल है, इसके ऊपर ही चल रहा है तो कम से कम ये ब्रेकआउट ही है और साइडवेज है, मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कब आएगा? जैसे ही मार्केट 45,660 के ऊपर निकल जाएगी, इस हाई के ऊपर स्ट्रेट टारगेट 46,000 होगा। और 46,000 भी ब्रेक होता है तो स्ट्रेट टारगेट 46,500 होगा। हो सकता है कल मार्केट एक अच्छा मूव दे दे, रीजन ये है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिस एरिया से जैसे आया है, कैसे आया? एग्रेसिवली एग्रेसिवली नीचे आया है, एग्रेसिवली इसी जोन पे देख सकते हो, पूरा जोन सामने है आपके। तेज गिरा था, तेज ही ऊपर जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, तो 45,660 के ऊपर निकलता है तो 46,000 और 46,500 के टारगेट। 45,150 के नीचे निकलता है तो आपके पास मैंने आपको टारगेट बता दिया है। इसके बीच में हो सके तो अवॉइड करो, या नीचे से आके आप बाइंग कर सकते हो। सेल के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना इस जोन पे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी। अब चलते हैं हॉट टॉपिक फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी में सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहां देखेंगे कि इंडेक्स हाई से कितना गिरा और कितना करेक्ट कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका 21,600 तक का हाई लगा हुआ था, उसके बाद इंडेक्स गिरा है ऑलमोस्ट आपका 19,000, कहाँ तक गिरा ये? 19,878 तक। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया गिरावट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये इसने बाउंस मारा 23 लेवल तक। ठीक है, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, आज उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है। तो अब क्या टारगेट होगा? जो आपको बैंक निफ्टी में बताया सेम वही इसका टारगेट होगा, 38 रिट्रेसमेंट लेवल, 38%। तो वो क्या आता है? 20,536। देर आर बाई चांस कल ही आपको 20,536 देखने को मिल जाए। अगर बाय चांस मार्केट इसके भी ऊपर सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 20,740 और इसके ऊपर टारगेट होगा 20,940। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आराम से इस लेवल से 500 पॉइंट की अप मूव आ सकती है। गाइस याद रखना 1 फरवरी को बजट है, बजट से पहले बहुत बार मार्केट नीचे गिरती है और उन्हीं दिनों के आसपास एक बढ़िया हलचल होती है। देर आर हाई चांस कि ये 3 टारगेट आपको 1 तारीख को हिट होते हुए दिख जाए या उससे पहले ही दिख जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाउन साइड के बारे में। जो भी लास्ट स्विंग है उसी के नीचे शॉर्ट करना है, उससे पहले शॉर्ट ही नहीं करना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ये लेवल याद रख लेना, कल 20,300 का और 20,285 और 20,320, ये जो 40 पॉइंट है ना, ये 40 पॉइंट बताएंगे कि कल क्या करना है। और इन्हीं लेवल के आसपास एक आपका हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी बनता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, सबसे पहले आप थोड़ा पीछे जाके देखो। पीछे जाके अगर आप देखोगे आपको मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली।
आज मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो छोटा सपोर्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको इधर सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस ज़ोन पे अगर कल मार्केट आती है, लोगों को ट्रैप करती है, उनके सेल यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है? जब शॉर्ट करेंगे रिटेलर्स, बड़े प्लेयर को बाइंग ऑर्डर्स मिलेंगे, तभी उसका बड़ा पैसा मार्केट में घुसेगा। देयर आर हाई चांस कि कल अगर मार्केट बाय चांस इधर आ गई तो इधर से ही वापस एक नए हाई की तरफ जाएगी। तो ये वाले जोन पे 20,310 से लेके 20,280 ये 30 पॉइंट के अंदर आंख बंद करके कॉल ले सकते हो, लेकिन रिस्क आपको देखना है। जितना रिस्क आप ले सकते हो उसी के बेस पे। अब मैं बात अभी कर रहा हूँ सिर्फ हीरो जीरो ट्रेड सेटअप की, जिसका स्टॉप लॉस एकदम जीरो होता है। 10-15 रुपए की कॉल मिलती है, देयर आर हाई चांस कि यहाँ से इंडेक्स 150 पॉइंट तक का मूव दे सकता है, वापिस से हाई पे आ सकता है। और अगर तेजी आई तो ये हाई ब्रेक करके एक नया हाई भी लग सकता है, ठीक है? तो ये एक लेवल है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलनी चाहिए और यहाँ कहीं से आपको एक बढ़िया ट्रेड सेटअप मिल सकता है, ठीक है? ऑन द अपसाइड अगर मार्केट कल मॉर्निंग में सिंपल ये वाला हाई ब्रेक कर देगी 20,465 वाला, तो स्ट्रेट टारगेट होगा 20,535 तक। तो हम उसके लिए भी अपना आप कॉल ऑप्शन भी लेके चल सकते हो, नॉर्मल वाला, इन द मनी वाला, एट द मनी वाला, और हीरो जीरो ट्रेड सेटअप करना तो आउट ऑफ द मनी 20,500 की कॉल ले लेना, ठीक है? अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकलती है तो 20,600 तक आराम से जा सकती है। और गाइस यहाँ पे देखोगे इधर आपको कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके बीच में हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करना। और अगर कोई ट्रेड सेटअप बना तो जरूर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लो। तो इसके ऊपर आपका बाय है और इसके नीचे आपका शॉर्ट है। सस्टेन होने के बाद, ब्रेक होने के बाद 280 के नीचे जाके सस्टेन होगा तभी जाके शॉर्ट करना, क्योंकि उसके पहले हो सकता है 5-7 पॉइंट नीचे गिर के ऊपर आ जाए, ठीक है? लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आ जाए, क्योंकि किसी का स्टॉप लॉस हिट होगा तभी एक बड़ी एंट्री होती है, ठीक है? तो इधर जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम यहाँ से बाइंग करने वाले हैं। ये हाई ब्रेक होता है तो हम इसके ऊपर बाय करने वाले हैं, और बाय चांस मार्केट अगर गैप अप खुलती है, आप 30 मिनट वेट कर सकते हो, ऊपर से नीचे आता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ से वापस बाइंग करके चल सकते हैं। बात करते हैं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के लिए, जल्दी से चलेंगे ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 20,300 का लेवल, यहाँ पे हमको देखना है पुट राइटिंग। 20,300 लेवल पे अगर आप देखोगे पुट राइटिंग 61,000, जिसमें से 47,000 आज ही ऐड हुए हैं। देयर आर हाई चांस कि ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर मार्केट 20,300 के आसपास आती है, यहाँ पे आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको 20,350 की कॉल कहीं ना कहीं 15-20 रुपए की मिल जाए, और अगर यहाँ से मेरा टारगेट हिट होता है 20,535 का, तो ये चीज मैक्सिमम 180 तक जा सकती है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब